फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मोदी का अखिलेश यादव पर तंज, उनका काम फीता काटना, हमारा काम परियोजना को पूरा करवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। सरयू नहर परियोजना का सपना आखिरकार 43 साल बाद साकार हो रहा है। करीब 808 किलोमीटर लंबी इस नहर योजना से गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती समेत 9 जिलों के किसानों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो सोच रहा था कि अभी कोई कहेगा कि इसका फीता तो उसने ही काट दिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है कि यह उन्होंने बचपन में ही इस परियोजना का फीता काट दिया हो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनका काम फीता काटना है और हमारा परियोजनाओं को पूरा करना है। यह डबल इंजन की सरकार का कमाल है। 5 दशक से ज़्यादा काम 5 साल में हो गया है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद घर लौटने की खुशी। कहीं भजन की लगी मंडली तो कहीं ट्रैक्टर पर झूमते दिखे किसान। किसानों ने सिंगू, टीकड़ी और गाजूपुर सीमाओं से नाकेबंदी हटा दी। इसके बाद किसानों ने विजय मार्च निकाला। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांगों को लेकर हजारों किसान पिछले साल से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध कर रहे थे। ट्रैक्टर के बड़े बड़े काफिलों के साथ पिछले साल नवंबर में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे आंदोलनरत किसानों ने शनिवार की सुबह अपने अपने गृह राज्यों की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। किसानों ने केंद्र के लिखित आश्वासन का जश्न मनाने के लिए एक विजय मार्च निकाला। देखते ही देखते गंगा नदी में समा गया स्कूल। वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे। बिहार में हर साल बड़े बाढ़ और उसके बाद कटाव से जान माल की काफ़ी क्षति पहुँचती है। स्थानीय लोगों की माने तो इस इलाके में कटाव निरोधी कार्य के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है, जिसका दंश लोगों को झेलना पड़ रहा है। बाढ़ और कटाव की वजह से फसलों और नदी के किनारे बसे घरों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं कटिहार जिला अभी भी कटाव का दंश झेल रहा है। बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद प्रखंड के झब्बू टोला से कटाव का वीडियो सामने आया है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला के 2 कमरे देखते ही देखते गंगा की गोद में समा गए। गनीमत रही कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरा विद्यालय गंगा में समा जाएगा। हालांकि कटाव के हालात को देखते हुए विद्यालय परिसर से जरूरी सामान को खाली करवा लिया गया है, लेकिन पढ़ाई पूरी तरह से बाधित होने से बच्चों सहित उनके अभिभावक भी परेशान हैं। थल सेना को मिले 319 युवा अवसर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल बिपिन रावत की वीरता को किया याद। देहरादून स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 63,668 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों को मिले 2,624 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड पीओपी के साथ ही आज भारतीय थल सेना को 319 युवा जांबाजों की टोली मिल गई है। इसके साथ ही मित्र देशों के 68 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। पीपिंग व ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 387 जेंटलमैन कैडेट बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना के अभिन्न अंग बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की समीक्षा की और पास आउट हो रहे जेंटलमैन कैडेटों से सलामी ली। उनके साथ में कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और स्क्वाड ऑफ ऑनर विजेता अनमोल गुरंग भी मौजूद रहे। इसके बाद भावी सैन्य अफसरों की भव्य मार्च पास्ट हुई। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैडेट को अवार्ड से सम्मानित किया।